काबिल इंसान को बस अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बस उन्हें एक मौका चाहिए कि वो पूरी दुनिया को दिखा दे कि वो क्या कर सकते हैं। निकोला टेस्ला को बस यही चाहिए था। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में आपने देखा कि निकोला टेस्ला अपने प्रोटोटाइप के साथ अमेरिका आते हैं। निकोला टेस्ला को यकीन था कि अल्टरनेटिंग करंट के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ था। ये जितना ही फायदेमंद था उतना ही ये खतरनाक भी था। पर निकोला टेस्ला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निकोला टेस्ला एडिसन से मिले और वो उनकी कंपनी में एज एम्प्लॉय काम किए। उनको उनका विश्वास जितना था और वो कुछ दिनों तक उनके अंदर काम किए, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना प्रोटोटाइप उनको दिखाया, अपना कॉन्सेप्ट बताया एसी का, क्योंकि एडिसन का जो डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट था वो अभी भी फेल ही हो रहा था, क्योंकि हाफ ही मील तक इलेक्ट्रिसिटी जा सकती थी। तो वैसे निकोला टेस्ला अपना आइडिया उन्हें बताते हैं, लेकिन एडिसन को ये खतरनाक लगता है तो वो उनको मना कर देते हैं। तो उसी वक्त निकोला टेस्ला वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो निकोला टेस्ला को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वो उस काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे जो वो करना चाहते थे। तो वो एडिसन के ही साइड बिजनेस जैसे लेबर टाइप में वो जॉब किए, लाइक गड्ढा खोदना और वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी केबल को बिछाना। और ऐसे करते करते उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया लोगों के बीच और उन्हें बताया कि इससे भी बेहतर चीज़ मेरे पास है। तो उन्हें एक आदमी मिला जो अपने दोस्त से उन्हें मिलवाना चाहता था। वो इन्वेस्टर था जो कंपनीज को बिल्ड करने में पैसा इन्वेस्ट करता था, और यहीं से उनको एक मौका मिलता है और ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत बड़ी थी। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाने में, क्योंकि उनके पास यही एक मौका था। तो उन्होंने अपना प्रोटोटाइप इन्वेस्टर को दिखाया और इन्वेस्टर को ये बहुत ही अच्छा लगा। 1897 में टेस्ला को पहला फंडिंग मिलता है और यहाँ से स्टार्ट होता है एसी वर्सेस डीसी का राइवलरी। इतने दिन गुजरने के बाद भी एडिसन उसी प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे हुए थे कि कैसे डीसी करंट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर तक जा सके, लेकिन ये उनकी जिद थी जो डायरेक्ट करंट को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। निकोला टेस्ला का लैब भले ही पर्ल स्टेट स्टेशन जैसा नहीं था, लेकिन उन्हें बस एक मौका चाहिए था और वो मौका उन्हें मिला, क्योंकि उनका बस एक ही गोल था कि अल्टरनेटिंग करंट पूरी दुनिया में क्या क्या कर सकता है। और उन्होंने एसी मोटर को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया और लोगों के सामने उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और ये एसी मोटर पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। क्योंकि आज आप जो भी फ़ैन यूज़ करते हो वो सारा एसी होता है। भले डीसी कुछ कुछ जगह पे यूज़ होता है, लेकिन आपको जो घर में फ़ैन यूज़ करते हो, चाहे स्टैंड फ़ैन हो, चाहे सीलिंग फ़ैन हो, चाहे कुछ भी हो फ़ैन से रिलेटेड, चाहे मोटर हो, वो सब कुछ एसी मोटर ही होता है। तो ऐसे ही अमेरिका में मोटर बहुत फेमस हुआ, जहाँ जॉर्ज वेस्टिंग हाउस जो उस वक्त के अमीर इंसान माने जाते थे अमेरिका में, तो उन्होंने निकोला टेस्ला के साथ डील किया। उन्होंने उनके काम पे इन्वेस्ट किया और उनसे एक कंपनी बिल्ड किया। तो और ये डील कम से कम आज के दौर में $2 मिलियन से भी ज़्यादा का था। और यहाँ से निकोला टेस्ला को एक बहुत बड़ी जीत मिली, क्योंकि अब वो एडिसन को पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनल शोडाउन, जहाँ पूरी चीज़ को कंप्लीट करने वाले कि कैसे निकोला टेस्ला एसी को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और कैसे एडिसन का हार होता है।